हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपने पूरा कंप्लीट करा होगा। साथ साथ में अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो नंबर 10 से लेकर 14 तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सारे मेथड्स का रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सारे मेथड्स का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने 3 मेथड पढ़े थे। नंबर 1 आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, देन आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी हमारे पास में 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे करेंगे, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस गिवन होता है हम वो लेते हैं। उसके अंदर से हम प्लस माइनस क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या, जैसे एबनॉर्मल गेन की, एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल गेन अगर हमारे पास में दिया है तो वो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लॉस है तो हम उसे क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं। और पार्टनर्स का रेमुनरेशन हो गया, देन फ्यूचर एक्सपेंसेस हो गए, और जो भी हमारे स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया, अंडर वैल्यूएशन हो गया, इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हम उनका प्लस माइनस करते हैं। और जो बैलेंस आता है वो निकल के हमारे पास में उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट, ये पूरा डिटेल आपको देखना है तो इसका वीडियो नंबर 11 है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां से जाके वीडियो देख लिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं कि कैसे हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट को जो हम क्या करते हैं, उसका टोटल ले लेते हैं। ठीक है, टोटल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देते हैं उसे नंबर ऑफ ईयर से। मतलब 5 साल का डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 5 साल हम उससे 5 से हम डिवाइड कर देंगे उसे। ठीक है, ये हो गया आपके पास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन आता है हमारे पास में नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, देन हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के का जो फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ वेट असाइन। ठीक है, टोटल ऑफ वेट, जो हमने वेट असाइन करा है उसका टोटल ऑफ वेट का मतलब कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 साल क्वेश्चन में गिवन है तो हम 5 ईयर्स को वेट असाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5। उनका जो टोटल आएगा, टोटल कितना आया, 1 से लेकर 5 तक का टोटल करोगे कितना आएगा, 15 वो जो आएगा वो होएगा टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास में क्या होएगा, उसका फॉर्मूला, उसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो हम लेंगे, इसमें प्लस माइनस कर देते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद में आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं वेट असाइन से। वेट असाइन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में इसे हम कहते हैं वेटेड प्रॉफिट। ये जो वेटेड प्रॉफिट आया इसका जो टोटल होएगा, 5 ईयर्स का जो पूरा टोटल निकाल लेंगे वेटेड प्रॉफिट का, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम उसे। ठीक है, ये जो कि टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला उससे हम निकालते हैं गुडविल का, उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या हम करते हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास में निकल जाएगा। अभी हमने शुरू में करा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है प्लस माइनस एडजस्टमेंट वो आता है हमारे पास में, प्रॉफिट आ जाएगा। उसका जो टोटल होएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, वो आ जाएगा हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन भी होता है। ठीक है, अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक आता है हमारे पास में एसेट साइड से। एसेट साइड
साइड वाले का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लेते हैं टोटल एसेट्स, इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। क्या इंक्लूड नहीं करते, तीन चीज हमने बताई है, GNF मतलब कि GNF मतलब कि क्या होता है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीनों चीज टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इंक्लूड है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब टोटल एसेट्स में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं क्या, आउटसाइड, ठीक है, लाइबिलिटी, ठीक है, जो हमारे पास में आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन होती है वो हम माइनस कर देते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी होती है हमारे पास में आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी साइड से हम कैसे निकालते हैं। लाइबिलिटी साइड की अगर फिगर है तो उससे उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइबिलिटी साइड की जो फिगर है उसका फॉर्मूला मेरे पास में बताया था हमने, कैपिटल प्लस में क्या करते हैं इसमें से रिजर्व, माइनस क्या कर देते हैं, GNF। GNF मतलब कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, तीनों ये चीज हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा निकल के उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर है ये। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। ठीक है, समझ आ गया, ये निकल जाएगा। अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कर देते हैं क्या, नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया है, क्या होता है, टोटल एसेट्स मतलब ऑल एसेट माइनस कर देते हैं क्या, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब कि जो भी हमारे पास में आउटसाइड लायबिलिटीज है वो हम माइनस कर देंगे। लेकिन ऑल एसेट्स में, टोटल एसेट्स में तीन चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्या, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीनों चीज हमें नहीं लेनी है। ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, नेट एसेट्स। ठीक है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला है इसका। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, या जो भी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है वो लेंगे, नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कर लोगे उसको, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आपको परसेंटेज का अमाउंट। कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। समझो आ गए सारे फॉर्मूले, ये हमने अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट देखे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, From the following information, calculate the value of goodwill of the Messrs शर्मा एंड गुप्ता। ठीक है, दो पार्टनर हमारे पास में, शर्मा एंड गुप्ता। एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नंबर 1 मेथड किससे निकालना है, 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। सेकेंड आता है 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में इतना दे रखा है 17, 18, 19, तीनों साल का। ठीक है, इससे आप क्या निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपके पास में 11%, रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, रेमुनरेशन हमारे पास में दिया हुआ है उसका। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल इसमें से ऑलरेडी ही माइनस है, कितना दे रखा है 11 लाख। लायबिलिटीज एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमें निकालना है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होएगा, गुडविल इज इक्वल टू क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या हम लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर क्या, परचेज। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3 years। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमारे पास में क्या होएगा, एवरेज हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा जितना हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है माइनस प्लस माइनस हम क्या करते हैं इसमें से एडजस्टमेंट, यही आती है मेरे पास में। अब ये देखो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने हमारे पास में प्रॉफिट दे रखा है, 1,60,000 प्लस में 1,40,000 प्लस में कितना 2,70,000 डिवाइडेड बाय इसे कितने से कर दोगे,
2,70,000 डिवाइडेड बाय कर दोगे 3 से। इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा उसे हम कहेंगे कितना, 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1,90,000। आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई है, रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट 2,500 पर मंथ। पर मंथ आपके पास में 2,500 का रेमुनरेशन है, ये हम माइनस कर देते हैं। अब हमने देखा था अपने पास में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते टाइम पर, तो इसका या कितना आ जाएगा, यानी कि 2,500 मल्टीप्लाई, कितने पार्टनर है आपके, 2 पार्टनर है शर्मा एंड गुप्ता, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये पर मंथ का है, पूरे साल का हमें निकालना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1,90,000। ठीक है, माइनस में आप इसमें से करोगे कितना, 60,000। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा कितना, 1,30,000। अब आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, 1,30,000 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 3,90,000। समझ आ गया, क्लियर है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, एट द 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाल लिया है, कितना आया था हमारे पास में, 1,30,000 आ गया था। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में क्या आता है, 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस में क्या आता है, आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं इसको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100, यही है। अब टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर देखते हैं, टोटल एसेट दे रखा है 11 लाख, लाइबिलिटीज कितना है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 11%। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कितना आ गया, 11 लाख माइनस में कितना कर देंगे, 1 लाख, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपके पास में, 11 डिवाइडेड बाय में 100, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 10 लाख मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय में 100, यानी कि हो गया ये 1,10,000। आप 1,10,000 यहाँ पर लिख दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 20,000। ये 20,000 आया आपका सुपर प्रॉफिट, इसको हम यहाँ लिख देंगे 20,000 इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, यानी कि आंसर आपके पास में कितना आ गया 60,000। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितना, 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही होता है। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट करा, हमारे पास में कितना आया था 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 11। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास में आंसर आएगा 1818। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 1,81,818। समझ आ गया ये। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर 4, क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में क्या कर देते हैं हम इसमें से, नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में क्या कर देते हैं, नेट एसेट। फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस में क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा था, वो हमारे पास में कितना आया था, 1,30,000 आया था। नंबर पॉइंट 1 पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया था, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में 11, माइनस में टोटल एसेट्स आपको कितनी दी हुई है 11 लाख, माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी दे रखी है 1 लाख। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कराएगा, वो आएगा 11,81,818। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 10 लाख। तो आप इसमें से कर दोगे माइनस, तो 1,81,818। समझ आ गया ये आपके पास में आंसर हो जाएगा।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो नंबर 10 से लेकर 14 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, उसमें हमने कॉन्सेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको वहां से पूरा डिटेल में सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और फिर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।